नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। जावरा शहर में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव और मंडी के चुनाव लंबे समय से नहीं होने का मामला अब सार्वजनिक रूप से उठाया गया है। समाज सेवी चंद्रशेखर शर्मा, नितेश सुराणा और अकबर मिर्जा ने एसडीएम और अध्यक्ष भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जावरा सुनील जायसवाल के नाम पर एक लिखित आवेदन देकर चुनाव कराए जाने की मांग की है। आवेदन में बताया गया कि जावरा स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव लगभग 10 वर्षों से आयोजित नहीं किए गए, न ही मंडी के चुनाव किए गए। पूर्व में इस संबंध में मौखिक रूप से भी अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे संस्था की गतिविधियां सीमित होकर रह गई हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई समिति का गठन कर सदस्यों को जोड़ा जाता है तो रेड क्रॉस के माध्यम से शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सामाजिक और जनसेवा कार्यों को गति मिल सकेगी। आपदा राहत, रक्तदान शिविर और जरूरतमंदों की मदद जैसे कार्य प्रभावित रूप से संचालित हो पाएंगे। न्यू मार्केट में व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण किए जाने के कारण पब्लिक बहुत परेशान थी। न्यू मार्केट स्थित हनुमान मंदिर के पास नगर निगम ने अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही कर नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने न्यू मार्केट को अतिक्रमण मुक्त कराया। नगर निगम द्वारा पहले एक बार समझाने का प्रयास किया गया। समझाने के बाद भी जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो अतिक्रमण अमले द्वारा उनका सामान जब्त किया गया है। नर्मदापुरम में भारतीय किसान संघ का धरना प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपा। नर्मदापुरम में भारतीय किसान संघ का धरना प्रदर्शन, भाजपा सरकार के खिलाफ सौंपा। पीपल चौक पर किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ ज्ञापन। किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा समय पर खाद न मिलना, अनाज खरीदी में सही मूल्य का न मिलना और किसानों के साथ बिल्डरों का दबाव, पूर्ण तरीके से जमीनों पर कब्जा करना, रास्ता बंद करना और अधिकारियों के सपोर्ट से किसानों पर दबाव बनाना। किसानों के लिए जमीन पर रास्ता बंद कर कब्जा कर नहर की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर किसानों को परेशान किया जा रहा है। ये मामला हरदा बाईपास रोड पंकी का है। अग्रवाल एक्सोटिका संचालक द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा कर नहर की जमीन को हड़प कर रास्ता बंद किया गया। किसानों के निकलने वाली रास्ते को बंद किया गया। पक्का निर्माण कर नहर विभाग की जमीन पर पुलिया निर्माण कर रास्ता बनाने की परमिशन से पूरी नहर पर आम जन किसानों के रास्ते पर कब्जा कर किसानों और मजदूर लोगों पर अधिकारियों से दबाव पूर्वक बलपूर्वक अपनी दबंगाई दिखा रहे हैं। अग्रवाल एक्सोटिका संचालक अब तहसीलदार राजस्व विभाग की मनमानी से अपना खेल दिखा रहे हैं। अब राजस्व विभाग को बरसों पहले भी नहर भी अवैध दिख रही है। रास्ता खुलाने गई तहसीलदार सरिता मालवीय भी नहीं खुलवा पाई रास्ता। किसान की परेशानी को अनदेखा कर घंटों अग्रवाल एक्सोटिका संचालक के कार्यालय में बैठकर तहसीलदार सरिता मालवीय ने ऐसा क्या किया जिससे कि शासकीय भूमि बिल्डर की और नहर विभाग की जमीन भी बिल्डर की निकली। नहर को अवैध बताया गया। बहुत प्रभावशाली हुए राजस्व विभाग अधिकारी। जावरा औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत अशोक नामक व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि जोयो होटल के पास जावरा मंदसौर हाईवे रोड पर 4 लोगों ने रवि, देवचंदर, अर्जुन और लखन ने फरियादी अशोक के साथ गाली गलौज कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी, जिसकी सूचना फरियादी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र थाने पर दी गई। वहीं पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में फरियादी द्वारा जावरा जनपद पहुंचकर जानकारी देते हुए बताया कि मेरा नाम अशोक मीणा है। मैं जावरा जनपद पंचायत में आया हूँ। सत्यनारायण पाटीदार ने एक आवेदन दिया है सीओ साहब को कि तहसीलदार महोदय को जो अतिक्रमण की शिकायत की है उसमें फर्जी साइन किए गए मेरी तरफ से। तो ऐसा नहीं है। इन अतिक्रमणकर्ताओं ने जिन लोगों के साइन है उनको घर जाके धमकाया, डराया और इनसे ज़बरदस्ती कोरे कागज़ पर साइन करवाए, जिसका मेरे पास वीडियो भी उपलब्ध है और जो शिकायत की है वो पूर्णतः सत्य है। मैंने इस संबंध में एक बार पहले जब शिकायत की थी तो उसके दूसरे या तीसरे दिन सत्यनारायण पाटीदार 10 से 15 लोगों को लेकर मेरे ऊपर हमला करने आया था। मैंने इस संबंध में कालूखेड़ा थाने में 15 तारीख को एक शिकायत दर्ज करवाई थी, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और अभी 25 तारीख के दिन मेरे ऊपर जोयो होटल के पास जानलेवा हमला किया गया 10 से 15 लोगों ने। मैंने इसकी शिकायत आईए थाना जावरा में की, पर जावरा में भी टीआई साहब के द्वारा ओनली 4 लोगों के नाम लिखे गए, जबकि अगर पुलिस चाहे तो सीसीटीवी कैमरे में देख के बता सकती है कि कितने लोग हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये बात सत्य है कि 8 से 10 लोग थे, पर टीआई महोदय ने मात्र 4 लोगों के नाम लिखे हैं। अच्छा, मैं शासन प्रशासन से चाहता हूँ कि इस मामले की गहराई से जांच करें, वह अतिक्रमण हटाया जाए।
मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूं। अगर मेरे साथ भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं लोग, तो फिर प्रशासन और शासन का क्या फ़ायदा। मैं इस विषय में विधायक महोदय से भी बात करूंगा और मैं शासन प्रशासन से चाहता हूं कि इस मामले की तह तक जाए और इसकी गहराई से जांच करें। कांग्रेस जिला कार्यालय में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता आयोजित कर सीहोर नगरपालिका पर तीखा प्रहार किया है। कांग्रेस ने नगरपालिका के जल विभाग का काम जिला प्रशासन की देखरेख में देने की बात कही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शमीम अहमद, पूर्व पार्षद और सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस सीहोर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि शहर को नगरपालिका द्वारा गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिससे शहर में लोगों में गंभीर बीमारियां हो रही हैं। उन्होंने नगरपालिका के फिल्टर प्लांट का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें बंद पड़े प्लांट से पार्वती नदी से सीधा पानी बिना फिल्टर किए सीहोर शहर की जनता तक पहुंचाया जा रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने सीहोर नगरपालिका को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सीहोर में पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर की पाइपलाइनें 50 साल पुरानी हो चुकी हैं, जिससे सीवेज का गंदा पानी पीने के पानी में मिल रहा है। फिल्टर प्लांट का बंद होना, सीहोर का मुख्य फिल्टर प्लांट पिछले 2 सालों से खराब पड़ा है। वर्तमान में बिना ट्रीटमेंट के सीधे नदी का पानी सप्लाई किया जा रहा है। पानी को साफ करने के लिए फिटकरी और ब्लीचिंग पाउडर का उचित प्रयोग नहीं किया जा रहा। 1995 में जहां 5 सब इंजीनियर थे, अब केवल एक ही कार्यरत है, जिससे व्यवस्था चरमरा गई है। लीकेज लाइनों से नालियों का गंदा पानी जनता तक पहुंचाया जा रहा है। दूषित पानी के कारण शहर में उल्टी, दस्त और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। पूर्व पार्षद शमीम अहमद द्वारा लिखे गए कलेक्टर के नाम पत्र में चेतावनी दी गई है। इसकी कैपेसिटी 30 से 35 साल थी। 30 से 35 साल के बाद इसको चेंज होना था पूरे क्षेत्र में। वो चेंज नहीं हुई, तो इसका मेंटेन, अगर चेंज नहीं हुई तो इसका मेंटेनेंस होना चाहिए। जो जगह जगह लीकेज हो जाते हैं वो लीकेज बंद होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में पूरे शहर में जगह जगह लीकेज है, उसके कारण नालियों का गंदा पानी उस पाइपलाइन में मिलता है और वो लोगों के घर तक पहुँचता है। तो वो पानी श्यामपुर तहसील में पटवारी स्तर पर इतना त्वरित कार्य हुआ है, स्थानीय प्रशासन की मुस्तैदी और मीडिया की सतर्कता का ही परिणाम। क्षेत्रीय समाचारों के असर और प्रशासनिक सक्रियता के चलते श्यामपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले सभी पटवारी हलकों में गिरदावरी का कार्य रिकॉर्ड समय में पूर्ण कर लिया गया है, जहां शासन द्वारा इस कार्य के लिए 9 मार्च की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। वहीं पटवारियों की मुस्तैदी से ये काम समय सीमा समाप्त होने से पहले ही 99% पूरा हो चुका है। पोर्टल अपडेटिंग में आ रही है तकनीकी समस्या। सूची के अनुसार देखा गया कि श्यामपुर तहसील का जिले भर में सबसे पहले गिरदावरी का कार्य किया गया है। हालांकि धरातल पर काम पूरा होने के बावजूद किसानों और संबंधित विभागों को डेटा देखने में कुछ तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पोर्टल पर डेटा अपलोड होने के बाद अपडेटिंग में कुछ समय लग रहा है। तहसील के लगभग सभी हलकों में 99% कार्य संपन्न है। पोर्टल पर डेटा लिंक होने में 24 से 48 घंटे का समय अपेक्षित। किसानों को घबराने की जरूरत नहीं। विभागीय सूत्रों का कहना है कि सर्वर पर लोड और पोर्टल की प्रोसेसिंग प्रक्रिया के कारण जानकारी तुरंत प्रदर्शित नहीं हो पा रही है। इस प्रक्रिया में 24 से 48 घंटे का समय लग सकता है, जिसके बाद सारा डेटा पोर्टल पर अपडेटेड दिखाई देने लगेगा। तहसील प्रशासन ने पटवारियों की इस तत्परता की सराहना की है, जिससे किसानों को आगामी योजनाओं और फसल लाभ के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इंजीनियर राहुल जैन संत हृदयराम नगर भोपाल में 3 दिनों में 1 दर्जन आवारा कुत्तों की मौत, जहर देने की आशंका। श्यामला हिल्स थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मपुरी इलाके और अंसल अपार्टमेंट के आसपास 3 दिनों के भीतर 1 दर्जन आवारा कुत्तों की मौत से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय निवासियों के अनुसार अब तक कम से कम 12 आवारा कुत्तों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 अन्य कुत्ते गंभीर हालत में हैं और उनका उपचार एक पशु चिकित्सकीय में चल रहा है। कुत्तों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आज उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट में पता चलेगा कि उनको जहर दिया गया या किसी गलत चीज खाने से मर रहे हैं। कल दोपहर में थाने में आवेदन भी दिए गए। देखना है कि इनके प्रति प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। राजगढ़ ग्राम पंचायत पड़ाना में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को 107 आवासीय स्वीकृति के पूर्व गठित सत्यापन दल के द्वारा घर घर जाकर किया जा रहा है सर्वेक्षण और भौतिक सत्यापन। रिपोर्टर कैलाश टेलर, राजगढ़ जिले के सारंगपुर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत पड़ाना में जिला ग्रामीण विकास ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 के तहत पात्र परिवारों को पक्का घर देने के लिए अधिकारी के द्वारा घर घर जाकर भौतिक सत्यापन करने का दूसरा दौर शुरू कर दिया है। इस सर्वेक्षण में आवास प्लस ऐप 2024 का उपयोग करके
आय, आवास स्थिति और पात्रता की जांच की जा रही है, जिसका उद्देश्य 2026 तक सभी पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्का घर प्रदान करना है। इसके लिए पूर्व में ग्राम पंचायत बार गठित सत्यापन दल द्वारा निर्धारित 13 बिंदुओं के मापदंड अनुसार सत्यापन हितग्राहियों को आवास स्वीकृति के पूर्व सत्यापन जितेंद्र सोनागिरी और ग्राम पंचायत पड़ाना के सचिव ईश्वर मालवीय सहित गठित दल के अधिकारी के द्वारा किया जा चुका है। राजगढ़ कलेक्टर के द्वारा पूर्व में किए गए दौर का सत्यापन कार्य सारंगपुर जनपद पंचायत क्षेत्र के सेक्टर की ग्राम पंचायत पड़ाना में सत्यापन दल द्वारा किए गए सत्यापन के विरुद्ध 100 से अधिक ग्राम पंचायत पड़ाना में 107 आवास वाली ग्राम पंचायत पड़ाना में राजस्व राजगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा आदेश निकालकर ग्राम पंचायत पड़ाना में दोबारा सत्यापन के लिए जनपद पंचायत सारंगपुर के सीओ महेंद्र गोविल को सत्यापन दल का अधिकारी नियुक्त किया गया है। सतवास के पीपल कोटा में 22 वर्षीय युवती को 52 वर्षीय बुजुर्ग पड़ोसी द्वारा भगाकर ले जाने का आरोप। 25 फरवरी की रात 22 वर्षीय युवती घर से लापता। परिजनों ने 52 वर्षीय बुजुर्ग पड़ोसी मुकेश विश्वकर्मा पर बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया। आरोपी पहले से विवाहित बताया जा रहा है। घटना के बाद राठौड़ समाज के लोगों में नाराजगी है। समाजजन सतवास थाने पहुंचे। थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसे सब इंस्पेक्टर विजय जाट को दिया गया। 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन और चक्का जाम की चेतावनी। पुलिस ने जांच शुरू की है, वैधानिक कार्रवाई की बात कही है। थाना सतवास समाज की बेटी को बहला फुसलाकर घर से भगा ले जाने के असामाजिक तत्व पर अतिशीघ्र कार्रवाई हेतु समस्त क्षेत्रीय समाज जन द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया जाता है। समस्त राठौर समाज, तेली समाज, सतवास, जिला देवास, मध्य प्रदेश। श्रीमान जी, हम सभी क्षेत्र के सामाजिक बंधु निवेदन करते हैं कि ग्राम पीपल कोटा निवासी मनोहर राठौर की लड़की शिवानी को 25/2/2026 की रात को उनके पड़ोसी मुकेश विश्वकर्मा, जो कि पहले से शादीशुदा होकर जिसकी स्वयं की पहले से 3 लड़कियां हैं, उसका पिछला रिकॉर्ड भी देखा जाए तो आदतन अपराधी पहले की पत्नी की आत्महत्या के मतलब तो साफ है कि वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसको द्वारा बहला फुसलाकर झांसे में लाकर घर से भगा कर ले गया। इसकी सूचना मिलते ही समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि वो सिर्फ मनोहर की नहीं अपितु सारे समाज की बेटी थी। उस पर इस तरह का कृत्य माफ करने योग्य नहीं है। अतः समाज के लोग श्रीमान जी को निवेदन करते हैं कि अतिशीघ्र कार्रवाई करते हुए हमें 24 घंटे के अंदर हमारी लड़की हमारे हवाले करते हुए तथा उक्त आरोपी मुकेश विश्वकर्मा पुलिस हिरासत में लेकर कार्रवाई की जाए। साथ ही सामाजिक लोगों का विनय पूर्व निवेदन है कि उक्त आरोपी मुकेश विश्वकर्मा पर 24 घंटे में पकड़कर त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम सभी समाजजन अपनी बेटी के न्याय के लिए सड़कों पर उतरने एवं आंदोलन चक्का जाम करते हुए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, पुलिस थाना सतवास समाज की बेटी को बहला फुसलाकर घर से भगा ले जाने के असामाजिक तत्व पर अतिशीघ्र कार्रवाई हेतु समस्त क्षेत्रीय समाज जन द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया जाता है। समस्त राठौर समाज, तेली समाज, सतवास, जिला देवास, मध्य प्रदेश। श्रीमान जी, हम सभी क्षेत्र के सामाजिक बंधु निवेदन करते हैं कि ग्राम पीपल कोटा निवासी मनोहर राठौर की लड़की शिवानी को 25/2/2026 की रात को उनके पड़ोसी मुकेश विश्वकर्मा, जो कि पहले से शादीशुदा होकर जिसकी स्वयं की पहले से 3 लड़कियां हैं, उसका पिछला रिकॉर्ड भी देखा जाए तो आदतन अपराधी पहले की पत्नी की आत्महत्या के मतलब तो साफ है कि वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका द्वारा बहला फुसलाकर झांसे में लाकर घर से भगा कर ले गया। इसकी सूचना मिलते ही समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि वो सिर्फ मनोहर की नहीं अपितु सारे समाज की बेटी थी। उस पर इस तरह का कृत्य माफ करने योग्य नहीं है। अतः समाज के लोग श्रीमान जी से निवेदन करते हैं कि अतिशीघ्र कार्रवाई करते हुए हमें 24 घंटे के अंदर हमारी लड़की हमारे हवाले करते हुए तथा उक्त आरोपी मुकेश विश्वकर्मा पुलिस हिरासत में लेकर कार्रवाई की जावे। साथ ही सामाजिक लोगों का विनय पूर्व निवेदन है कि उक्त आरोपी मुकेश विश्वकर्मा पर 24 घंटे में पकड़कर त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम सभी समाजजन अपनी बेटी के न्याय के लिए सड़कों पर उतरने
एवं आंदोलन चक्का जाम करते हुए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। लो 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 आप चलो जाओ। क्या कुछ मामला है भैया, आप लोग थाने में आए हैं? जी मेरी बहन है, शिवानी नाम है, उसकी उम्र 25 वर्ष है, जिसको हमारे मतलब हमारे ही मोहल्ले का एक मतलब पड़ोसी है, जो मोहल्ला का पड़ोसी है, उसका नाम मुकेश विश्वकर्मा, उसकी उम्र लगभग 55 साल है, जिसने नोक की धार पे, चाकू की नोक की धार पे ले गया या बहला फुसला के ले गया उसको, और मतलब यहाँ लगभग 25 तारीख की बात है, सुबह 4 बजे की उसने भगा के ले गया है। अभी आप लोग थाने में आए हैं, क्या कुछ चर्चा हुई? हमने अभी यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है, उसके बाद में 24 घंटे के अंदर हमारी बहन हमको चाहिए, नहीं तो हम फिर सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करेंगे। क्योंकि वो एक आपराधिक मानसिकता वाला व्यक्ति है। क्या, और वो उसने पहले भी बहुत कुछ अपराध किए हैं, जैसे उनकी जो पहली वाली पत्नी थी उसको उन्होंने मतलब फांसी लगा के मार दिया, दूसरी को मतलब प्रताड़ित करके भगा दिया है, और उनकी 3 लड़कियां हैं, और मेरी बहन के ऊपर भी कुछ ना कुछ मतलब ऐसा कुछ कलाकर या ब्लैकमेल करके उसने ले गया है। ये घटना कल की है, सुबह 5 बजे की। हाँ, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं अभी फिलहाल। मेरा नाम अभिषेक राठौर है, मैं ग्राम पीपल कोटा का हूँ। देश और प्रदेश के खास खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।